ये पूरा आयोग 5वां विकल्प से बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। एक नेगेटिव मार्किंग आने से नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है, जो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी के लिए तैयार ना हो, वो छांटे जाए। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बात बीपीएससी की। 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग, जी हाँ, 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक पर निर्भर करेगी। आयोग ने यह फैसला लिया है। 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग को लेकर के कन्फ्यूज़न भी है। पहले आयोग ने यह तय किया था कि 150 प्रश्नों में से 50 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कठिन होगा, जिसके लिए 2-2 अंक दिया जाएगा और निगेटिव नंबर भी काटा जाएगा। इसके बाद आयोग ने ये तय किया कि फीडबैक स्टूडेंट से लिया जाए, अभ्यर्थियों से लिया जाए कि वो फीडबैक दे कि क्या वो निगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या पूरा चाहते हैं। आज जब इस निगेटिव मार्किंग के बारे में लेकर के हम लोग पहुँचे अपनी टीम के साथ में विभिन्न इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बच्चों की तैयारी होती है, बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और अपना रिज़ल्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट में हम लोग पहुँचे और वहाँ के फैकल्टी से, वहाँ के डायरेक्टर से हम लोग रूबरू होकर के बात किया हम लोगों ने, और जानने का प्रयास किया कि क्या ये आयोग द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, इस पर किस तरह का एक्शन उन लोगों का रहा है। आइए और समझते हैं चीज़ों को। मैं हरिमोहन कुमार, अजय कॉमर्स डिवीजन आईएएस के हिस्ट्री फैकल्टी। बीपीएससी और 68वीं की रणनीति के बारे में बताइए। 68 बीपीएससी में जो सुधार की बात चल रही है कमीशन के द्वारा, वो सुधार सही है, बशर्ते कि कमीशन ट्रांसपेरेंसी तरीके से सब काज को करे। जैसे अब निगेटिव मार्किंग की बात हो रही है तो निगेटिव मार्किंग भी ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 50 क्वेश्चन टफ रहेगा, फिर 100 सिंपल रहेंगे, तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जो भी करना है ट्रांसपेरेंसी तरीके से करे, पारदर्शी तरीके से, और छात्र हित में जो भी निर्णय होगा बीपीएससी का वो सही है। 5वां विकल्प को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, 5वां विकल्प विद्यार्थी को थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, तो मेरे समझ से 5वां विकल्प हटा देना चाहिए। और चूँकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं कि सभी एग्जाम में 4 ही विकल्प रहते हैं, बीपीएससी अकेला ऐसा कमीशन है जो 5 विकल्प दे रहा है। तो हमें लगता है कि कमीशन को छात्र हित पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र को हम जितना कंफर्टेबल महसूस कराएं, ये अच्छा रहेगा। मेरा नाम सुजीत है और मैं इन्फिनिटी आईएएस में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। अब बीपीएससी का जो ये 68वीं बीपीएससी को लेकर के नेगेटिव मार्किंग का जो एक माहौल बना हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, बच्चों से लिया जाएगा फीडबैक, इस पर आप क्या कहते हैं? अभी जैसा कि देखा हमने, बयान आया है बीपीएससी चेयरमैन सर का। उनका कहना है कि अब लास्ट टाइम में चेंजेस किया जाएगा और बच्चों से पूछा जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ओपिनियन है कि नेगेटिव मार्किंग करनी है तो सारे सवालों पे की जाए, ना कि सिर्फ 50 क्वेश्चन पे की जाए, जो कि सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए कि कौन सा सवाल टफ है, कौन सा सवाल ईजी है। और एक यूनिफॉर्मिटी आएगी अगर सारे सवालों में की जाती हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं और बच्चों से पूछ के, तो एक समय सीमा दी जानी चाहिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी ना ली जाए, ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए नेगेटिव मार्किंग के लिए। वो यूज टू है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस हिसाब से प्रिपरेशन किया है। कोई नया पैटर्न, नया बदलाव आता है तो उचित समय दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों की तैयारी अच्छी हो सके। बहुत बीपीएससी का जो भी पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेलवे के और एसएससी के होते हैं, वो पीटी निकाल लेते हैं लेकिन मेंस वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे पूरी तरह से कमीशन की तैयारी में रहते हैं, वो मेंस को फॉलो करते हैं और उनका पीटी का रिजल्ट नहीं बन पाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग शायद इसी बात को लेके की जा रही है कि नेगेटिव मार्किंग आने से नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है, जो किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी के लिए तैयार ना हो, वो छांटे जाए। मेरे हिसाब से सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग करना है तो नॉन सीरियस कैंडिडेट ऐसे भी बाहर हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं
तो शायद ज़्यादा जेन्युइन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग और सारे एग्जाम में होता है यूपीएससी में, तो बीपीएससी में आने से एक जो होगा कि तुक्के जो लगा के लोग हो जाते हैं वो लोग कम हो जाएंगे। तो होनी तो चाहिए, सारे सवाल पे होनी चाहिए और समय दी जानी चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है और जो इन्फिनिटी है इसका ओपिनियन है। एक आखिरी सवाल कि बीपीएससी में जो 5वां एक ऑप्शन आता है वो कहाँ तक उचित है? 5वां ऑप्शन को लेके भी बहुत कंफ्यूजन बच्चों में है। ये सारे सवाल ही एक बहुत संदेह में आ जाते हैं कि किसमें सही होगा गलत होगा। इंडिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा जिसमें 5 ऑप्शन आ रहे हो। ई वाला ऑप्शन एक इनोवेशन है, बिहार में ही होता आ रहा है, तो जिससे इससे भी कई बार सीरियस स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूज टू ना होने के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ई वाला ऑप्शन भी हटा देना ज़्यादा उचित होगा। अगर ओपिनियन मांगी जाए तो ई वाले ऑप्शन पे भी ओपिनियन बच्चों की ली जानी चाहिए और उसको हटाया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन अपने आप में काफ़ी है। मेरा नाम कुमार विजय है, क्रॉनिकल एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके परीक्षाओं को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके। सबसे पहले मैं तो सभी की तरफ से आयोग के अध्यक्ष महोदय को, खुद आईएएस ऑफिसर हैं, निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले 5वें विकल्प को हर हालत में ख़त्म कीजिए। 5वां आपने भी यूपीएससी पास किया है और आप खुद विद्यार्थी के तौर पर वहां जाकर देखिए कि क्या 5वां विकल्प जो बीपीएससी ने दिया है वो उचित है क्या आपके समय अगर यह विकल्प रहता तो आप इसको अच्छा मानते क्या? पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये निगेटिव मार्किंग का जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यह तरह तरह की बातें पिछली बार भी इन्होंने किया था। सम्मानित व्यक्ति हैं, एक ऑफिसर भी हैं, लेकिन आयोग का जब चेयरमैन आप बनते हैं तो आप एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से बाहर आके आप उसमें जाने वाले लोगों के मनोदशा को देखिए, क्योंकि खुद आप उस मनोदशा से गुजरे होंगे। ये आधा निगेटिव मार्किंग, 20% निगेटिव मार्किंग या निगेटिव मार्किंग या तो पूरा हो या तो नहीं हो। कठिन सवाल और हल्के सवाल का आकलन करना इतना आसान है क्या? और आप बच्चों से पब्लिक ओपिनियन, ये कोई चुनाव नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहा है जहां हम सर्वे कर रहे हैं कि किसको वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा। ये ऊंचे दर्जे की बात है, इंटेलेक्चुअल बात है, बौद्धिक स्तर पर। आखिर में आयोग क्यों है? आयोग कोई सरकार बनाने की संस्था है क्या? आप अरविंद केजरीवाल की तरह पब्लिक ओपिनियन लीजिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये नहीं। या तो आप निगेटिव मार्किंग कर दीजिए, पूरा का पूरा निगेटिव मार्किंग कीजिए। देश भर के सारे जितने प्रोविंशियल सर्विस एग्जामिनेशंस हैं वो अपने यूपीएससी के मॉडल पर कर चुके हैं। बिहार मात्र एक ऐसा प्रांतीय सिविल सेवा है जहां इन लोगों ने पिछले 20-22 सालों से परीक्षा के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिवाय एक खाना पूर्ति कि पिछली बार इन लोगों ने ऑप्शनल एक पेपर हटाकर जीएस का मार्क्स दोगुना कर दिया ऑप्शनल से। इसके अलावा कोई नहीं, और उसमें ऑप्शनल में एक पेपर कर दिया। तो जो भी आप उस पद पर हैं, सरकार जो जिन लोगों को नियुक्त करती है, आप भी पब्लिक के पैसे से ही रहते हैं वहाँ पर, तो आप पब्लिक के लिए हैं, लोकतंत्र है। आप जिस जगह पर हैं, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, उस काम को करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपके सदस्यों की है। उसके लिए आप एक्सपर्ट टीम ना अपॉइंट कीजिएगा, एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, न कि आप स्टूडेंट से राय लीजिएगा। स्टूडेंट क्या जानता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट इम्तहान देने के लिए है, परीक्षा पास करने पर उसको ध्यान देने दीजिए और प्रॉपर शेड्यूल जारी कीजिए। आप खुद आईएएस ऑफिसर हैं, 27 तारीख को आप मेंस लेकर 8 तारीख को पीटी ले रहे हैं। अब लोग कहेंगे तब आप डेट बढ़ाएंगे। आप चीफ सेक्रेटरी के लेवल के आदमी हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फर्क होना चाहिए। क्या यूपीएससी ऐसा करता है क्या? तो इसलिए आप अपने स्तर पर एक्सपर्ट से निर्णय लीजिए, सवालों के स्टैंडर्ड को देखिए।
या एसएससी और रेलवे का इम्तहान देने वाले लोग बीपीएससी पीटी पास कर रहे हैं और यूपीएससी पास करने वाले बीपीएससी में फेल कर रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सवालों के उत्तर में गलती न हो, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हमारा भी एग्जामिनेशन अन्य लोगों की तरह एक स्टैंडर्ड सवाल हो, उस पर ध्यान दीजिए। और पांचवा विकल्प खत्म कीजिए। पांचवा विकल्प आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं। ये पूरा आयोग पांचवा विकल्प से बच्चों को टॉर्चर कर रहा है। और जो बुनियादी बातें हैं, सिलेबस परिवर्तन कितने साल पहले हुआ है, इसको देखिए। क्या फुर्सत नहीं है सिलेबस परिवर्तन करने के लिए? यूपीएससी ने 3 बार 4 बार सिलेबस परिवर्तन किया, हमारे यहाँ एक बार भी नहीं हुआ है। तो जो बुनियादी बात है सर, आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जो करना हो पूरा एक्सपर्ट टीम बैठाइए, एक्सपर्ट से राय लीजिए, फॉर्मर मेंबर से राय लीजिए, सिविल सर्वेंट शिक्षाविदों से राय लीजिए और तब अपना एक फाइनल डिसीजन कीजिए। आपका नाम होगा अगर आप नेगेटिव मार्किंग पूरा इंट्रोड्यूस करते हैं। यूपीएससी मॉडल से आप टेस्ट लेते हैं, ये एग्जामिनेशन उसी मॉडल पर करते हैं। सिलेबस को बदलवा दीजिए सर, इतना पुराना सिलेबस हो गया, वो सब ज़्यादा बुनियादी सुधार है। और आप इस बात को समझिए, हर आदमी कि एसएससी रेलवे वाले लोग ज़्यादा पीटी पास कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे रोकिएगा? उससे कोई गुरेज नहीं हमारा कि कौन पढ़े, लेकिन वो मेंस छोड़ दे रहे हैं। जो सही में कमीशन की तैयारी करने वाला होगा वो पीटी पास करने के लिए मन्नतें करता है, वो पीटी क्यों, मेंस की परीक्षा क्यों छोड़ेगा? उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए आधे अधूरे परिवर्तन से या एक प्रयोग से छात्र पेशोपेश में रहेंगे, अंतिम समय तक उन्हें पता नहीं क्या होगा। तो द्वंद्व में मत डालिए। बिहार का छात्र ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, इसलिए उनको द्वंद्व में न डालिए। मेडिकल इंजीनियरिंग वाले टॉप कर रहे हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, जो इसके प्योर बच्चे हैं वो सब मुश्किल में आ रहे हैं। तो उन चीज़ों पर ध्यान दिया, तो बुनियादी चीज़ों में परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अधकचरा परिवर्तन न कीजिए, जो कीजिए संपूर्णता में कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जितने भी इंस्टीट्यूट पटना में थे, उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने बात की, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने और भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों की तरफ से कुछ उस तरह की जिज्ञासा नहीं रही बात करने की, या फिर उनके पास समय का अभाव रहा होगा। लेकिन जिन इंस्टीट्यूटों से हमने बात किया, वहाँ से जो बातें निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि स्टूडेंट या अभ्यर्थी के पक्ष में जो भी हो फैसला वो उचित लिया जाए, या तो टोटल ही निगेटिव कर दिया जाए कि भाई टोटल का ही निगेटिव मार्किंग कटेगा। इसमें से 50 प्रश्नों को लेकर के एक अलग से उलझन बनाना, और ये कैसे तय हो पाएगा कि कौन सा प्रश्न आसान है कौन सा भारी है, एक नया मेथड डेवलप करेगा। 5वें विकल्प को लेकर के भी कई संस्थानों ने बात किया कि ऐसा कहीं भी नहीं होता है, केवल ये बिहार में ही है। तो बिहार में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? ये बिहार में करना जरूरी है क्या? क्या इस विकल्प के बारे में बात नहीं किया जा सकता है? इस तरह के चीज़ों को और भी क्लियरिटी के साथ अगर रखा जाए तो जिस तरह से और यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, झारखंड लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड है, दिल्ली, उस तरह से कम बिहार की छवि बन पाएगी। बिहार में कुछ ऐसे भी आपने देखा कि कई ऐसे भी टीचर थे जिन्होंने बताया कि बीपीएससी पीटी के लिए एसएससी और रेलवे के भी बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, बट वो मेंस में वर्कआउट कर जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। तो उस भीड़ को छांटने के लिए भी निगेटिव मार्किंग करना चाहिए। तो निगेटिव मार्किंग टोटल में हो तो एक प्रावधान बनता है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में आयोग इस पर और क्या क्या निर्णय लेता है और किस तरह से तवज्जो देता है। उम्मीद ये किया जा सकता है कि पूरी तरह से आयोग सिस्टमैटिक ढंग में काम करे। और जो बिहार में एक परंपरा सी चली गई है कि पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके बाद फिर केस, फिर डेट, फिर फेल, केस खत्म, फिर से किया जाएगा, फिर से लिया जाएगा, इन सब चीज़ों के तमाम झंझटों से निकला जाए और एक बार में पीटी मेंस इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो, कैलेंडर सही हो, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिहार की इमेज को बनाने के लिए इन सब विषयों को जानना भी ज़रूरी है और ये सिलेबस को चेंज करना है या नहीं करना है, इन सब विषय पर भी ध्यान देना है। अपडेट करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं।
तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।